इसी बात की होगी पड़ताल। बुलेट रिपोर्टर ने जौनपुर के शहरी इलाकों का हाल लिया तो ग्रामीण इलाकों के लोगों से भी जाना कि उनके मन में क्या है। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? अच्छी सरकार तो सब है। अच्छा काम कौन कर रहा है? काम तो भाई मोदी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छा कौन है? का साहब बताए, मोदी तो है वैसे है न मोदी। फ्री में अनाज मिल रहा है? हाँ मिला था। घर मिला? हाँ नहीं, अब घर पर ना मिले राशन। राशन मिल रहा है। हाँ। आपके लिए अच्छा नेता कौन है? और नेता ये जो बनल है वो नहीं है, वह मोदी सिंह। मोदी सिंह? हाँ, जो काम कर रहा है वही अच्छा नेता है। कौन अच्छा काम कर रहा है? अच्छा मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आवाज तो मिला नहीं है। अभी नहीं मिला है तो सबको मिला है ना, हम नहीं थे उस समय, नहीं तो हमको भी मिलता है। जौनपुर में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। तो मायावती के समर्थकों को कहीं न कहीं ये बात तीस रही है। यह जन मायावती चढ़ जाती तो बड़ा बढ़िया करती। अच्छा, लेकिन अभी चढ़ता है अब इन चढ़ते न बाइन तो कौन कही जाए। अच्छा ठीक बा। जब चढ़ जाए तब न मैडम, हाँ, तब तो हम लोग का और खुशी आई न कि हमारे बिरादर आगे चली गई। अरे वाह, हाँ ये तो सच बात बा। खुशी बा कि हम लोग चले, हम लोग लड्डू बाटी न पूरा गाँव। जौनपुर में गजब की विविधता है। यहाँ बाल विवाह के मामले भी आते हैं तो यहाँ से सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी भी निकलते हैं। माधवपट्टी एक ऐसा ही गांव है जहाँ से 75 से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी निकले हैं। माधवपट्टी गांव में हम आ चुके हैं। बीते 50 सालों की बात करें तो यहाँ के बारे में कहा जाता है कि 75 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस या पीसीएस अधिकारी इस गांव से निकल चुके हैं। इसी वजह से इस गांव की समूचे जौनपुर में अपनी अलग पहचान है। क्या खासियत है कि यहाँ से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और नाम बनाते हैं? ऐसे कुछ नहीं, एक दूसरे को देख के मोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ की मिट्टी में ही सरस्वती जी का वास है कि बच्चे आते हैं फिर खूब पढ़ाई करके अपना नाम बनाते हैं। पूरे भारत में पहला गांव है ये, जहाँ सबसे ज्यादा आईएएस, पीसीएस, आईपीएस होते हैं। अच्छा, बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है हम लोगों को। क्या बनाना चाहते हैं नातिन को बड़ा होके? अब तब बेटियां इतना नाम कर रही हैं। ऑल राउंड फर्स्ट क्लास गई है बीएससी तक। अच्छा, हम चाहते हैं तब ट्यूशन ज्वाइन करें। हाँ। किताब भी मुहैया कराए हैं, लेकिन जब वो कर ले तब जाने। धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं। इनके परिवार की बेटी है, बहू है शिवांगी सिंह और वो एसडीएम है इस वक्त। इन्होंने शिवानी सिंह है, अभी वो एसडीएम है और इन्होंने ही पढ़ा लिखा कर उनको आगे किया, जिसके बाद उन्होंने क्वालिफाई किया। तो खुश हैं आप इससे? जी बहुत खुश है हम। शादी होने के बाद आप लोगों ने पढ़ाया लिखाया? जी, हमारी बहू भी बहुत अच्छी है बेटा, बहुत मतलब मिलनसार है, बहुत स्वभाव में बहुत अच्छी है। अच्छा, तो यहाँ जब शादी होकर आई थी तो आप लोगों ने क्या कहा उनसे कि तुम पढ़ो, हमारी ओर से पूरी फ्रीडम है? नहीं बेटा, खुद पढ़ रही थी वो। अच्छा, तो हम लोग क्या मना, जो तुम्हें मर्जी है तुम करो। तो परिवार की ओर से पूरा छूट दिया गया? जी। इनकी जिंदगी की ये सांझ बेला है, लेकिन इनका उत्साह देखिए। जिंदगी से लेकर सियासत तक की बातचीत ये कितने हौसले से कर रही हैं। कितना देर चलावे के पड़ेला? एक जितना दिल्ली चलावे के हुई। अच्छा सरकार की बात लोग खातिर? हमारा लोगन के सरकार तो भाई ये टाइम तो मोदीए हैं। काहे? अब मोदी भाई देखा जब से आयल है तब से तो बड़ी मदद करत बाटे। कौन मदद करे बाटे? मदद ये हमें सबके कैलन बचवा। अभी ले तो कोई पैसा कौड़ी केहू देत ना रहे कोनो नेता में। अब ये तो अभी 2000 रुपया महीना देत हो। इंदिरा गांधी कैले रहली? इंदिरा गांधी देख ले बाटू? हाँ। कहाँ पे? हम यह देख ले है, यही आयल रहलीन। और ओकरे बाद केहू नई काम कैले कांग्रेस में? केहू नहीं। बाकी के केहू की नाम नहीं लिया जाए? नहीं। मैं इंदिरा गांधी उसके बाद मोदी। बस। कितना साल में बिया भेल रहल? अरे 5 साल में। 5 साल में बिया हो गए रहल? क्या बात करत हो? अरे तब के जमाने में 5 साल का लड़की लड़का वो शादी हो गया, जानू। तो हर 5 साल में बिया हो गए रहल? और दुल्हा कितना उम्र की रहलन? वह इतना बड़ा दुल्हा। ग्रामीण इलाकों से निकलकर बुलेट रिपोर्टर का काफिला एक बार फिर शहर की तरफ निकला। हम जानना चाहते थे कि 2022 को लेकर चौक चौबारों पर किसकी चर्चा चल रही है। काम हुआ इलाके में? योगी सरकार में जितना काम जौनपुर में हुआ, सबसे ज्यादा काम हुआ। अभी तो भाई साहब ने कहा बड़ा विकास हुआ। हाँ। इनसे पूछ लीजिए कि 2 दिन हुआ सड़क बने। कह रहे हैं 3 दिन हुआ है सड़क बने। ये
जहाँ अभी सीवर का काम हो रहा है वो कंप्लीट होने के बाद फिर सड़क कंप्लीट कराई जा रही है। इलेक्शन इसलिए बन रही है सड़क? इसीलिए बन रही, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ अखिलेश सरकार में हुआ, सपा सरकार में हुआ है। भाजपा ने क्या किया वो आप बता दे। जौनपुर में क्या किया वो बताइए हमको। सच बोलना सीखिए चाचा, सच की बात नहीं है, काम बोल रहा है। ये दोहरा है, ये कितने का है? ये 50 रुपए का पाउच है। अच्छा। और इसको पूरे जौनपुर में बहुत शौक से लोग खाते हैं, इससे कैंसर होता है। इस पर पाबंदी लगी है। क्या चाहते हैं कि इसको लेकर क्या होना चाहिए? इसको बंद होना चाहिए पूरे शहर में। जितने दोहरा बनाने वाले उनको जो लोग पकड़े जाते हैं फिर छूट जाते हैं, क्यों छूट जाते हैं? पैसा दे देते हैं। कौन लेता है पैसा? जो पकड़ के ले जाता है पुलिस वाले वही छोड़ते हैं। वही छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ते हैं पैसा लेकर के। जौनपुर के मिट्टी के बर्तन भी खासे मशहूर हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि इन्हें अच्छी मिट्टी नहीं मिल पाती। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। और कौन सी ठीक है? सब ठीक है, हम लोग के लिए तो भाई सभी ठीक है। अच्छा काम कर रही है सरकार? नहीं कर रही है? नहीं, अच्छा काम करे, बहुत अच्छा। तो ये रहेगी या बदल जाएगी? नहीं, हम तो कहें मोदी की ही वोट दें। मोदी जी को ही वोट पड़ेगा। इतना अच्छी काम करे कि। कौन सा अच्छा काम किया है? पब्लिक के लिए बहुत अच्छा, कोरोना से बचाए, घर द्वार से अनाज सब कुछ। अच्छा, कोरोना से भी बचाया और अनाज भी दे रहे हैं। अच्छा काम किया नहीं किया है? बहुत अच्छा काम करे हैं। कौन सा काम? अरे यही जो फ्री में बांटा था सबके, तो अच्छे काम है ना। शाम ढल रही थी, गोमती नदी किनारे आरती की तैयारी चल रही थी। यहाँ मौजूद लोगों से हमने यहाँ का सियासी मिजाज भांपा। गोमती नदी पर आरती की तैयारी है, भारी तादाद में लोग आए हुए हैं। जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, विकास का काम किया है सरकार ने यहाँ पर? शिक्षक संगठन को होने के नाते हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की जो आत्मा है शिक्षक कर्मचारियों पेंशन, उसको शुरुआत करें, उससे चालू करें। यहाँ विकास बहुत हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना है, जितने हाईवे हैं सब बन रहे हैं, ज्यादातर पे काम समाप्त हो चुका है। रिवर फ्रंट सामने ये बन रहा है। क्या कहना चाहती हैं? मैं अतुलिका सिंह, मैं 8 इयर्स ओल्ड की हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं तब पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ, मैं बस यही जानती हूँ पहले से और आज तक में कितना चेंज है। पहले हर घर में PM, CM और प्रेसिडेंट के नेम लर्न करवाए जाते थे, बट आज की डेट में हर किसी घर में हर किसी को उनके नेम्स लर्न हैं। और हर किसी टोक्यो, अभी जैसे रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में कई विनर हैं, कई नहीं है, बट हमारे मोदी जी और योगी जी ने उनके बीच में कोई गैप नहीं रखा। गोमती नदी के किनारे इस भव्य आरती को देखकर एक बारगी तो लोग भ्रम में पड़ जाएं कि ये गोमती का घाट है या काशी का दशाश्वमेध घाट। जौनपुर का राजनीतिक मिजाज क्या कहता है ये तो आपने समझ लिया है, लेकिन आपको बताते चले हर रोज शाम को जौनपुर के गोपी घाट पर गोमती की आरती होती है। वही आरती इस वक्त आप देख रहे हैं, आसपास के लोग आते हैं इस आरती में शामिल होने के लिए। यकीनन नदियां स्वच्छ रहें, साफ रहें, इसका एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ के लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और जौनपुर के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि बीच के हिस्से से ये गोमती नदी बहती है जो जौनपुर को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। लेकिन राजनीति में जो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, वो कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के दिल में घर कर जाएंगे और वो बटन दबाने के लिए जाएगी चुनावों में, इस पर लगातार रहेगी